मेरा नंबर कब आएगा। मेरा नंबर कब आएगा। तो आपका नंबर तभी आएगा जब आप अपने लिए खुद काम करेंगे। एक ऐसी जगह है जहां पर आप सीधे पैसे कमा सकते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो। लेकिन आपको क्या पसंद आता है? आपको सिर्फ एक चीज पसंद आती है कि आप स्टॉक मार्केट पे काम डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने शेयर खरीदा, उस पर क्या हुआ और वो कितना प्रॉफिट आया और क्या लॉस हुआ, वो आपको विद इन सेकंड पता चलता है। कोई और बिजनेस में आप अगर मान लीजिए इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट, एग्जैक्टली आपने सही कहा, वो इंस्टेंट रिजल्ट आपको जो मिलता है वो स्टॉक मार्केट में मिलता है। और आपको ये भी बता दूं, आप कोई भी जॉब करिए, कोई भी बिजनेस करिए, आज अगर आप अंबानी जी की भी बात करिए, अदानी जी की बात करिए, अगर मार्केट को हटा दीजिए तो उनकी आज कोई वैल्यू नहीं नजर आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट, स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा जरूरी है। रवि जी, अगर कोई आज मार्केट में शुरू करना चाहता है, अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप एज ए बिगनर क्या सलाह देंगे उसको। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपने बड़े एनालिस्टों को, बड़े लोगों को ये कहते सुना होगा ये सही टाइम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं यही सही टाइम है आपका स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट का। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप आज शुरुआत करेंगे तो आपने पहला कदम रखा है, तो ये मान के चलिए कि आपने सीढ़ी पहले चढ़ी है, अभी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है। और आप शुरुआत जब करते हैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत जाना पड़ता है। आप स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाइए कि आप शुरुआत में आप सिर्फ 10%, 20%, 25% फंड से ही शुरू करिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने फंड में इंक्रीज करिए, पहला। दूसरा जो आपने बात कही कि क्या करना चाहिए, अब जब भी शुरुआत कर रहे हो ना, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं आपको, आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, केसेस हैं वकील के पास जाते हैं, परेशानी है पुलिस के पास जाते हैं। उसी तरीके से कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर आप अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समझने के लिए उससे राय लीजिए। पहला कदम आपका ये होना चाहिए। दूसरा, जब आप खुद से इन चीजों को समझते हैं तो एक बार उस जिस भी कंपनी में आप निवेश करने की रणनीति बना रहे हैं उसके बारे में जरूर पढ़िए। आजकल तो बहुत आसान हो गया, गूगल में किसी भी कंपनी का नाम डालिए, उसकी डिटेल आ जाती। और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि मैं इसका स्टॉक खरीदूं या फिर अभी रुकूं। ये अगर आपने सवाल पूछना शुरू किया तो आप ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट की रणनीति, जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। जानकारी, लेकिन सही जानकारी और एक प्रॉपर होमवर्क जरूरी है टू बिगिन एनीवेयर। क्योंकि भाई हार्ड अर्न मनी है लोगों का, पैसा जरूरी है। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में रवि जी, वो कई बार अगर लिटिल नॉलेज के साथ करते हैं तो काफी लॉस भी झेलते हैं। देखिए मैम, क्या है कि हर जगह पे ना बड़ी फैसिनेटिंग लाइफ है, बड़ी लग्जरियस लाइफ नजर आती है। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपने आजकल यूट्यूब देखा होगा, सबको बड़ा यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत से वीडियोस देखते हैं और उनको बड़ी लग्जरी लाइफ लगती है कि यार ये बढ़िया है, मैंने यूट्यूब खोल लिया और अब आगे जो है वो मेरा काम शुरू हो गया। लेकिन ये सब बड़े चैलेंजेस, टफ है। और आज के दौर पे आदमी व्यूज पाने के लिए गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा देने लगा है कि आपको सच्चाई का पता ही नहीं होता। जैसे आपने टीवी डिबेट्स में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कोड। और आपको मैं बताऊं कि मैंने जितने फैक्ट चेक करने की कोशिश करी, 99% वो फैक्ट जो है वो गलत नजर आते हैं। तो आपको सबसे जरूरी है कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको होने पास, और आपका उसका सोर्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी के भी ऐसे बहकावे में नहीं आ जाना है, सोच कर समझ कर ही कदम उठाना है, स्पेशली जब हम बात करें पैसे की। रवि जी, ये तो बात हो गई कि हाउ टू स्टार्ट द ट्रेड। पर अगर मैं डॉक्टर रवि सिंह से ये बात पूछूं कि डॉक्टर रवि सिंह ने कौन से ऐसे हार्ड लेसन्स हैं, इतना लंबा आपका करियर रहा है, इतने आप अच्छे से एनालिसिस देते हैं, कौन से हार्ड लेसन्स सीखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे व्यूअर्स आपसे सीख सकते हैं। मैम, इस क्वेश्चन का आंसर देने लगूंगा तो शायद मेरे ख्याल से मैं 6 घंटे 8 घंटे भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने इसको एक लाइन में भी बनाया है और बड़ी कोशिश करी, बड़ी मुद्दतों से, मेहनत से मैंने लाइन सोचने की कोशिश करी। स्टॉक मार्केट पे सब क्या करने आते हैं? पैसा कमाने आते पैसा हैं। कमाने आते हैं, राइट। लेकिन मैं इसको डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए और पैसा कमाने की मत सोचिए, आप अपने लॉस को बचाने की सोचिए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और बहुत सिंपल थ्योरी है।
जब आप काम कर रहे हो तो आप इस पे ध्यान दें। अच्छा, ये मतलब नया है, पैसा प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस कम करना है तो यानी प्रॉफिट अपने आप हो सकता है। रवि जी, तो बड़ी डिफरेंट सी बात हो गई। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हर आदमी ना पहले शेयर को खरीद लेता है, फिर सोचता है इसका प्रॉफिट क्या आएगा, हाँ। कितना मैं कमा लूंगा, ये खरीदूंगा डबल हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपने एक स्टॉक को खरीदा और ये सोचा कि ये कितना मुझे नुकसान मैक्सिमम दे सकता है, और आप उस नुकसान को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, तो मेरा ये मानना है कि प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी जितनी एनालिसिस होती है वो फोकस्ड होती है कि आप मार्केट पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, लेकिन अपने रिस्क को फाइंड आउट करिए, क्योंकि अगर आपने रिस्क फाइंड आउट कर लिया तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ऑलराइट। तो रवि जी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए। देखिए रिस्क मैनेजमेंट में आपने हमेशा सुना होगा कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। तो मैं उसका एक मूल मंत्र देता हूं जो कि मेरा अपना मंत्र है। और अब लोग कॉपी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, अगर कॉपी भी करते हैं तो कम से कम मैं समझूंगा कि एक अच्छी जानकारी लोगों के पास है। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि स्टॉक मार्केट में कई सेक्टर पे ट्रेडिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए आप बैंकिंग काउंटर कह लीजिए, वो भी एक सेक्टर है, आईटी एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है, पावर एक सेक्टर है, शुगर एक इंडस्ट्री एक सेक्टर है, रियल एस्टेट एक सेक्टर है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये आपने सबसे सुना होगा, मेरा डिफरेंट है। मैं डिफरेंट इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा एक मूल मंत्र है इन्वेस्टमेंट का, और जिससे आप अपने से रिस्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये है कि 5 का फॉर्मूला। और मैं 5 का फॉर्मूला मैं कैसे फॉलो करता हूं। पहला, कि मैं इन्वेस्टमेंट करने जब जाता हूं तो पहले 5 सेक्टर चूज करता हूं। अच्छा, 5 सेक्टर पहले। आपके पास 5 फिंगर है, ये मुट्ठी बनेगी तभी जब आप 5 सेक्टर चूज कर लीजिए। अब आप सपोज करिए कि आपने, अब मुझे नहीं पता, मुझे कोई एनालिसिस नहीं पता, मैंने सेक्टर चूज किया आईटी, मैंने सेक्टर चूज किया पावर, मैंने सेक्टर चूज किया बैंकिंग, मैंने सेक्टर चूज किया फार्मा, मैंने सेक्टर चूज किया एफएमसीजी। अब मैंने सेक्टर तो चूज कर लिया, अब मैं क्या करूं। अगला एनालिसिस, उन 5 सेक्टर से जो सेक्टर चूज किया उसके टॉप स्टॉक, कोई एनालिसिस मत जाइए, कोई रॉकेट साइंस मत देखिए, जो सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक कोई भी। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए आईटी काउंटर में आपने किस कंपनी का नाम सुना हुआ। टीसीएस, इंफोसिस। बस मैं अभी दो पे ही रहता हूं। ठीक है। आपने टीसीएस इन्फोसिस का नाम सुना, इनको इंक्लूड कर लीजिए और देख लीजिए, एनालिसिस करिए, इन दो से ही शुरुआत करिए, और 5 स्टॉक की बास्केट तक आपको जाना है पहले सेक्टर से। इसी तरीके से बैंकिंग में आप बताइए। बैंकिंग में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई। देखिए आपको टॉप स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, इन टॉप स्टॉक्स को चूज कर लीजिए। अब पावर में आ जाइए, तो फिर आपको पावर ग्रिड, पावर ग्रिड और अडानी पावर, अडानी पावर, टाटा पावर आपको नजर आ गए। एफएमसीजी में आ जाए तो आपको हिंद यूनिलीवर, आईटीसी। इसी तरीके से आपको उन 5 स्टॉक्स को ना सिर्फ एक एक शेयर खरीद के लेना है। कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का, और आपकी जर्नी वहां से शुरू हो जाएगी। यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और आप बिलीव रखिए, मार्केट पे अगर आप बिलीव रखते हैं कि आपको रिटर्न आए, तो आप ये भी बिलीव रखिए कि इन 5 सेक्टर से 25 स्टॉक टोटल आपकी बास्केट में बनेंगे। अगर ये 25 नहीं चले तो मार्केट ही नहीं चलेगी, और मार्केट में कोई रिटर्न नहीं पा सकता है। तो फेल्योर आपका नहीं है, मार्केट का फेल्योर होगा। तो मेरे हिसाब से आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपको सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल पीएमएस मैनेजर, और मैं आपको बताऊं तो आप मेरे को भी आके किसी दिन कहेंगे कि सर मैंने सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो की है, आप भी फॉलो करिए। अरे वाह, तो यानी ज्ञान से ही ज्ञान बढ़ेगा। रवि जी, आप डीआरएस इनसाइट्स पर आप आए हैं और डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स का एक खासा लगाव है आपके साथ। वो जब भी आपको देखते हैं आपसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट करते हैं। तो डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए कोई मूल मंत्र जो आप कहते हैं कि होना ही चाहिए व्हेन रिलेटिंग टू द मार्केट सिनेरियो। देखिए मूल मंत्र सिंपल एक है कि इक्विटी मार्केट पे आप अपना निवेश जरूर रखें, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आते हैं, देखते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते हैं। तो पहला कदम कि आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूर खोल कर रखिए, और पहली जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उस एक्सरसाइज को करें। मूल मंत्र में अगर मैं जाता हूं तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी लाइन में आप अगर एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, आप बैंकिंग काउंटर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग जॉब के अपने उस पे हैं,
आप बस एक चीज पे दृढ़ रहिए कि आपको वही सेक्टर, वही स्टॉक, उन्हीं पे आपको बने रहना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप उस इंडस्ट्री में टिके रहे, और सबसे आज इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग ना आज यहां काम कर रहे हैं, कल वहां काम कर रहे हैं, परसों वहां काम कर रहे हैं, छोड़ देते हैं कि मेरी ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं है। मेरा एक सिंपल मानना है, जिस इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में टिके रहिए, ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल जरूर हो। वाह रवि जी, क्या बात कही। मैंने ऐसा सुना है कि सफलता की लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ती है और भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। पर आज आपसे बात करके मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे मेंबर्स अकेले नहीं हैं, उनके साथ डॉक्टर रवि का साथ है। नहीं, आपने देखिए बिल्कुल आपने पहले ही कह दिया कि हमारी फैमिली बड़ी हो रही है। तो फैमिली अब उत्सव अकेले नहीं मनाती है, और जब उत्सव मनाना होता है तो एक परिवार की जरूरत होती है। वो आपका परिवार यहाँ पर है। जी, कहते हैं कि भाई मजा तो सबके साथ आता है, और जश्न का मजा ही तब है, कामयाबी का मजा ही तब है। हमारी कोशिश भी डीआरएस इनसाइट्स में यही रहती है कि हम हमारे सारे व्यूअर्स के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए, ऐसा ज्ञान लेकर आए जो उनको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट करे। हमारे सारे एनालिस्ट आपको सेबी रजिस्टर्ड ही मिलेंगे, और जैसा कि आपने डॉक्टर रवि से सुना, बहुत सारी काम की बात आपके लिए है यहाँ पर। डीआरएस इनसाइट्स की कोशिशों में डॉक्टर रवि का योगदान काफी अहम है, और हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।